ओम नमो नारायण। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मार्कंडेय पुराण की कथा, इस अद्भुत कथा की श्रृंखला के अंदर में श्री मार्कंडेय मुनि जी जो अद्भुत रूप से इस पुराण की कथा को व्याख्यान कर रहे हैं, और उस व्याख्यान की श्रृंखला के अंदर में मार्कंडेय मुनि पृथ्वी लोक पर उत्पतित जितने भी मनु हुए हैं उनके पावन चरित्र और उनकी पावन कथाओं को श्रवण करवा रहे हैं। हम लोगों ने गत अब तक 7 मनुओं की कथा सुन ली है, 7 मनवंतरों की कथा सुनी है, जिसमें मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि एक बार चतुर्युगीय हो जाता है, उस चतुर्युगीय के अंदर में एक मनु उत्पन्न होते हैं जिनके संचालन के अंदर में पृथ्वी चलती है। अद्भुत कथाओं के माध्यम से, अद्भुत प्रसंगों के माध्यम से मैंने आपको अब तक 7 मनवंतरों की कथाओं को सुनाया है। अब उन्हीं मनवंतरों की कथा के अंदर में आज 8वें मनवंतर की कथा हम आप लोगों के समक्ष रखेंगे, जिसमें मार्कंडेय मुनि कौष्टुक मुनि को कहते हैं कि हे ऋषि, अब हम आपको 8वें मनवंतर वाले मनु की कथा आप लोगों को श्रवण करवाते हैं। तो वो 8वें मनु की कथा को व्याख्यान कर रहे हैं। वो कहने लगे कि देवताओं के अंदर में एक देवता हुए हैं जिनका नाम था विश्वकर्मा। बड़े अद्भुत देवता हुए हैं विश्वकर्मा, जिनका कार्य निर्माण आदि कार्यों को करने के वो देवता थे, विश्वकर्मा देव। उन विश्वकर्मा देवता के एक पुत्री थी जिनका नाम था संध्या। वो संध्या जो पुत्री थी वो सूर्य नारायण भगवान से उनका पानी ग्रहण संस्कार हुआ था। संध्या देवी का पानी ग्रहण संस्कार सूर्य नारायण भगवान जी से हुआ था। अद्भुत रूप में सूर्य नारायण भगवान और संध्या देवी का विवाह संस्कार हुआ था। तो जब सूर्य नारायण भगवान माता संध्या के साथ में गृहस्थ आश्रम के अंदर में प्रवेश किया, वो जब भी माता संध्या की ओर देखते तो माता संध्या उन्हें देखकर अपने नेत्रों को बंद कर लेती थी। जिस प्रभाव से जब जब सूर्य नारायण भगवान ने तेजोमयी रूप से जब संध्या देवी के द्वारा संतान की उत्पत्ति का प्रयास किया, तब संध्या माता ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। एक बार पुनः जब संध्या देवी जी ने ऐसे ही सूर्य नारायण भगवान से समागम हुआ, तो फिर उन्होंने अपना नेत्र बंद कर लिया। वो नेत्र बंद करने के कारण सूर्य नारायण भगवान के तेज से एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम वैवस्वत मनु रखा गया। सूर्य नारायण भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने वैवस्वत मनु को ये वैवस्वत मनवंतर के जो मनु हैं
ये बड़े ही प्रसिद्ध मनु हुए हैं। इन्हीं के मनवंतर के अंदर में अभी का युग चल रहा है। अद्भुत ये मनु हुए हैं। तो वो मनु की उत्पत्ति संज्ञा माता के गर्भ से हुई है। तो सूर्य नारायण भगवान इस प्रकार से बड़े दुखित थे कि जब भी मैं संध्या देवी के पास जाता हूं तो ये अपने नेत्र ही बंद कर लेती हैं। और इधर संध्या माता का भगवान सूर्य नारायण का तेज सहन ना कर पाना वो उनके लिए बड़ा कष्टदायी प्रतीत होता था। जब भी सूर्य नारायण भगवान उनके समीप आते तो उनकी असहनीय किरणों को प्राप्त करके वो बड़ी दुखी हो जाती थी। फिर सूर्य नारायण भगवान के द्वारा एक बार कोप किया उन्होंने देवी पर, कहा कि आप नेत्रों को खोलकर रखो। फिर सूर्य नारायण भगवान की किरणों की प्रविष्टि संध्या देवी के अंदर हुई तो उनके गर्भ से एक बालक और उत्पन्न हुआ जिनका नाम यम रखा गया, यमराज। फिर देवी ने नेत्र बंद कर लिए। सूर्य नारायण भगवान को ये क्रिया अच्छी नहीं लगी। वस्तुत रूप में फिर कुछ समय कल्पों के बाद सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि देवी इस प्रकार से जो आप नेत्र बंद कर लेती हो तो आपसे मुझे तेजोमयी पुत्र कैसे प्राप्त होगा, तेजोमयी संतान की प्राप्ति कैसे होगी। सो अब आप नेत्र बंद मत कीजिए। अब यहाँ पर सूर्य कहने लगे कि हे ऋषियों, इस कथा को ध्यान से श्रवण करो। उस समय काल के अंदर में जो पृथ्वी पे प्रजनन का माध्यम था वो प्रजनन का माध्यम तेज से होता था। जैसे सूर्य नारायण भगवान का तेज देवी के अंदर में प्रविष्ट करता था तो उससे संतान की उत्पत्ति होती थी। समय समय कल्प कल्प के अनुसार परमात्मा ने हर प्रकार से पृथ्वी के ऊपर में आने और जाने का विधान बना रखा था। लेकिन उन समय और उन सभी कल्पों के अंदर में एक बात पूर्ण सत्य थी कि उस समय में भी जीवन होता था और उस समय में भी मरण होता था। तब भी हरि नाम सत्य था, आज भी हरि नाम सत्य है। ये कुछ चीजें अद्भुत होती थी। अब यहाँ पर मैं माता संध्या को कहा गया कि देवी नेत्रों को आप बंद मत करो। लेकिन देवी से सूर्य नारायण भगवान का वो असहनीय किरणों का तेज जो सहन नहीं वो कर पाती थी, तो फिर भगवान सूर्य नारायण का तेज पुनः वो देवी के सानिध्यता को प्राप्त करने के लिए आया। तो देवी ने अपने नेत्रों को सूर्य नारायण भगवान की ओर से कहीं और दृष्टि कर ली, चंचलता ले आई नेत्रों में और उनसे उनको एक कन्या की उत्पत्ति हुई जिसकी अद्भुत लहरें चंचलमय हो गई, जिनका नाम यमुना जी रखा गया। अब इस प्रकार से सूर्य नारायण भगवान बड़े कुपित हुए, बड़े क्रोधी हुए। उन्होंने कहा कि देवी, मैंने जब जब तुम्हारे साथ एक अद्भुत संतान की उत्पत्ति करना चाहा जो इस पृथ्वी लोक के ऊपर में आगे की सृष्टि को अद्भुत रूप से चलाएगा, तब तब तुमने नेत्रों को बंद कर लिया। ये केवल एक वेवस्वत मनु जो हैं उनको छोड़कर बाकी जो संतानें हुई तुमसे वो पूर्ण संतानें नहीं हुई, क्योंकि यमराज भी पूर्ण देवता नहीं है। यमुना एक नदी है, देवी रूप में एक नदी है। इससे बड़े दुखित हो सूर्य नारायण भगवान अपने रथ के ऊपर आरूढ़ होकर भूमंडलों के चक्कर काटने लगी। सूर्य नारायण भगवान के कोप से डरकर माता संध्या ने अपने पिता के घर जाने का विचार किया। फिर उन्होंने सोचा कि अगर
मैं अपने पिता के घर जाऊंगी और यहाँ पर मैं कोई भी नहीं होगा, तो सूर्य नारायण भगवान अपना कोप मेरे पिता पर भी करेंगे और मेरे ऊपर भी करेंगे। तो उन्होंने इसका एक रास्ता ढूंढा और उन्होंने क्या किया, बिल्कुल अपने समान अपनी छाया को वहाँ पर छोड़ दिया और उसे आदेश दिया कि आप यहाँ पर मैं सूर्य नारायण भगवान की वैसे ही सेवा करेंगे जैसे मैं करती हूँ। मेरे इन संतानों की भी सेवा आप उसी प्रकार से करेंगे जैसे मैं करती हूँ। अब इस प्रकार से देवी वहाँ से ऐसा कहकर अपने पिता विश्वकर्मा देव के यहाँ पहुँची। विश्वकर्मा देव ने बड़ा मान सम्मान किया, पुत्री का आने का उद्देश्य पूछा। तो संध्या माता ने कहा कि पिताजी, हम आपसे बहुत समय से मिल नहीं पाए थे, तो मन विचार हुआ कि आपके दर्शन किए जाएं। तो विश्वकर्मा देव ने कहा कि पुत्री, शास्त्रों में वर्णन है, जब किसी भी कन्या का कन्यादान हो जाए तो उसे अपने पति के साथ ही अपने पीहर में जाना चाहिए। जो बगैर बताए, बगैर पति की आज्ञा के पीहर में जाती हैं अथवा अन्यत्र किसी स्थानों पर जाती हैं, तो उनकी गरिमा उस प्रकार से नहीं रहती जो गरिमा एक सौभाग्यशाली स्त्री की होती है। अब इस बात को सुना संध्या माता ने, मन में बड़ा ग्लानिन भाव आया। कुछ समय व्यतीत करने के बाद पिता को नमस्कार करके पिता के पास से वो आगे चली। मन में बड़ा कोप सूर्य नारायण के तेज को देखकर, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं पुनः सूर्य लोक को गई और पुनः मैंने सूर्य नारायण भगवान का, उन आदि देवता का किरणों का भाग पुनः लिया, तो मेरा ये शरीर नहीं बचेगा, उस तेज को सहन करने योग्य ये मेरा शरीर नहीं रहेगा। तो उन्होंने ऐसा विचार करके वो पर्वत की कंदराओं के अंदर में एक घोड़ी का रूप बनाकर वो वहां पर में वास करने लगी, घोड़ी का रूप बनाकर। अब यहाँ पर में सूर्य नारायण भगवान को पता नहीं लगा कि ये संध्या नहीं, उनकी छाया है। सूर्य नारायण ये जान नहीं पाए कि ये मेरी पत्नी संध्या नहीं, ये उसकी छाया है। अब सूर्य नारायण भगवान जी के उन छाया जी के द्वारा, उन छाया के द्वारा उनको 2 पुत्र और 1 मनोहर कन्या उत्पन्न हुई। 3 संतानें उनकी पहले ही संज्ञा देवी के द्वारा थी और उसके बाद उन छाया संज्ञा नाम वाली स्त्री से भी सूर्य नारायण भगवान को 2 पुत्र और 1 कन्या हुई। अब उन छाया देवी का संज्ञा देवी के पुत्र और पुत्रियों में उतना स्नेह नहीं था जितना उसे अपने पुत्र और अपनी पुत्रियों में था। तो परस्पर वो संध्या देवी के संतानों को वो दुख देती, नाना प्रकार के कष्ट देती। उस कष्टों को देखकर एक दिन क्रोध में आकर यमराज जी को बड़ा क्रोध आया। अब उन्होंने अपना चरण उठाया और चरण उठाकर अपनी माता जो छाया देवी थी उनको मारने के लिए वो लात से उद्यत हुए, लेकिन मनु जी के प्रबल स्वभाव और स्वच्छ स्वभाव ने उनको रोका। अब इस कृत्य को देखकर छाया देवी को बड़ा क्रोध आया
और उन्होंने श्राप दिया शनि को कि जाओ तुम्हारे ये पैर गलकर पृथ्वी पर गिर जाएं। और यमुना देवी को श्राप दिया कि जाओ तुम्हारी धारा कहीं भी निकलेगी और कहीं पे भी विलीन हो जाएगी। तुम्हारा शुरुआत तो कहीं होगा लेकिन अंत कहीं नहीं होगा। पृथ्वी में गंगा की समान तुम्हारी धाराएं होंगी लेकिन निर्मल जल नहीं होगा। अब इस प्रकार से जब श्राप मिला तो यमराज भागते हुए अपने पिता सूर्य नारायण भगवान के पास आए। उन्होंने कहा कि पिताजी, शास्त्रों में वर्णन किया हुआ था कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती। चाहे पुत्र कितना भी अवगुणों से घिरा क्यों ना हो, माता कभी अपने संतान को श्राप नहीं दे सकती। लेकिन वस्तुत रूप में फिर भी माता ने मुझे श्राप दिया है। भगवान सूर्य नारायण इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हुए। इस कथाओं के माध्यम से आपको मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप ध्यान कीजिए इस कथा को, कि एक व्यक्ति ऊंची गद्दी पे बैठा हुआ है और अगर उसके भाग्य में परमात्मा की कृपा से सुख नहीं है तो चाहे उसके पास कितनी भी वैभवता क्यों ना हो, वो दुखी आया था और दुखी ही रहेगा। मैंने तो एक बात और भी आप लोगों को कही है कि पृथ्वी पे सुख की जो लोग आस रखते हैं वो सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि पृथ्वी पे जन्म ही हुआ है दुख को भोगने के लिए। तो इस पृथ्वी के ऊपर में सुख की आस रखने वाले मूर्खों, ये ध्यान करके रखना कि यहाँ पर इस पृथ्वी पर कुछ समय कल्पों के लिए आए हो अपने कर्म फलों को भोगने के लिए, तो इसमें सुख की आस मत रखना। अब इस प्रकार से सूर्य नारायण भगवान ने जब यमराज के मुख से ऐसी बात सुनी तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। वो छाया देवी के पास गई। उन्होंने कहा कि देवी, तुम सच सच बताओ तुम कौन हो, क्योंकि तुम इन बालकों की माता नहीं हो। तो वो बार बार पूछने पर भी जब उन्होंने नहीं बतलाया तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि देवी, तुम्हें इसका अपराध भोगना पड़ेगा। तुम्हारे द्वारा उत्पन्न मेरे से जो संतान है वो संतान की देवताओं में अब गणना नहीं होगी, देवी के अंदर में गणना नहीं होगी। तुमसे उत्पत्तित 2 पुत्र अब देवता नहीं बनेंगे, तुमसे उत्पत्तित एक कन्या देवी रूप नहीं बनेगी। जब यह सुना और सूर्य नारायण भगवान का क्रोध और बढ़ता हुआ देखा तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं आपकी पत्नी की छाया हूँ, मेरा नाम छाया देवी है। आपकी पत्नी अपने पीहर को गई है। अब ये चीज़ सुनकर सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि देवी, अब तुम कभी भी मेरे साथ नहीं रहोगी, तुम्हारा वास मेरे साथ नहीं होगा, तुम्हारा वास मेरी छाया के रूप में होगा, मेरे प्रतिबिंब के रूप में होगा। तुम अब केवल और केवल छाया बनकर ही रहोगी। किसी भी प्रकार का जो सुख तुमने मुझसे भोगा था उस प्रकार का अब तुम सुख प्राप्त नहीं करोगी। जब इस प्रकार से श्राप मिल गया छाया देवी को तो उन्होंने सूर्य नारायण भगवान के चरण पकड़े। उन्होंने कहा कि प्रभु, मुझे तो मेरी गलतियों का श्राप मिल गया, लेकिन कम से कम मेरी एक संतान के ऊपर में इतनी कृपा तो कर दो कि वो भी आपके अंश के द्वारा उत्पन्न हुआ है, उसके ऊपर एक कृपा कर दो कि उनके जीविका का कोई सहारा बन जाए। तो सूर्य नारायण भगवान ने उनके श्रेष्ठ पुत्र को श्रवणिक नाम के मनु का नाम दिया। उन्होंने कहा
कि मेरा ये अग्रसर पुत्र जो संध्या के द्वारा उत्पन्न हुआ है, वैवस्वत मनु, उसके बाद का जो कल्प होगा उसको सर्वाणिक नाम के मनु ही चलाएंगे पृथ्वी लोक पर। इस प्रकार से छाया देवी को श्राप मिला, वो प्रतिबिंब रूप में विद्यमान हो गई। सूर्य नारायण भगवान की किरणों के अंदर से ही छाया भी उत्पन्न होती है। आप देखते हैं हर जीवात्मा की छाया होती है, केवल प्रेत की छाया नहीं होती। जो जीवित है, पशु पक्षी सबकी छाया है। तो इस प्रकार से ये छाया देवी की और संध्या देवी की कथा है। सूर्य नारायण भगवान विश्वकर्मा देव के यहाँ पर पहुँचे। विश्वकर्मा देवता के यहाँ पर पहुँचते ही विश्वकर्मा देव ने सूर्य नारायण भगवान का नाना प्रकार से स्वागत और आवभगत किया और उन्होंने पूछा कि दामाद जी, आज आपका हमारे यहाँ किस प्रकार आगमन हुआ है, वो भी अकेले। तो इस पर में सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि हे विश्वकर्मा देव, आप बतलाओ कि मेरी स्त्री और आपकी पुत्री कहाँ है। इस बात को सुनकर, सूर्य नारायण भगवान की बात को सुनकर विश्वकर्मा देव ने कहा कि महात्मन, वो तो मेरे पास में आई थी कुछ समय कल्प बिताने के लिए, लेकिन मैंने वस्तुत रूप में उसे कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और जब वो साथ स्वयं आए तब तुम आना। मैंने इस प्रकार से उनको सत शिक्षा दी। अब इस प्रकार से सूर्य नारायण भगवान ने विश्वकर्मा देव के मुख से उन वार्ताओं को सुना। फिर सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि हे देव, मुझे तो आपकी वाणी में सत्यता प्रतीत नज़र नहीं आती। आपने अपनी पुत्री को क्या कहा क्या नहीं कहा, वस्तुत रूप में वो घूम कर मेरे लोक को नहीं आई। इसके फलस्वरूप मैं क्रोध में आकर आपको भी श्राप देता हूँ कि आज से आपकी पूजा साल के अंदर में केवल 1 या 2 बार ही होगी। आपका वैसे कोई मंदिर नहीं होगा, वैसे कोई आपका कोई विग्रह नहीं होगी, पूजा होगी लेकिन शुष्क रूप से ही होगी। आप देखते होंगे साल में 1 बार ही आता है विश्वकर्मा डे। उसी दिन उनकी पूजा अर्चना होती है, इसके अन्यत्र नहीं होती। अब यहाँ पर मैं कुछ समय जब उनका बीता तब वो पृथ्वी लोक के ऊपर में पुनः वो आए और वहाँ पर उन्होंने संध्या देवी को ढूंढना प्रारंभ किया। जब संध्या देवी को उन्होंने ढूंढना प्रारंभ किया तो उन्होंने क्या देखा कि पर्वत की कंदराओं के अंदर में एक अश्व के रूप लेकर संध्या जी को देखा। और जो ही संध्या जी को उन्होंने वहाँ पर देखा तो सूर्य नारायण भगवान ने भी एक अश्व का रूप बनाया और अश्व का रूप बनाकर वो भी वहाँ पर पहुँच गए। उस अश्व का रूप बनाकर वो भी जब वहाँ पर पहुँच गए तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि जो ही अश्व का रूप बना हुआ देखा संध्या देवी ने, तो दूसरे पुरुष को आता हुआ देखकर उन्होंने अपना मुंह आगे कर लिया और पीछे शरीर दूसरी ओर घुमा लिया। इसको देखकर और अन्य पुरुष को आता देखकर उनके मन में अन्यत्र किसी भावों के विचार उत्पन्न होने लगे। तो वो अपना उस पुरुष रूपी अश्व से जान बचाकर दूसरी दिशा की ओर चलने लगी। तब सूर्य नारायण भगवान ने अपनी तेजोमय किरणों को उनकी नासिका में प्रविष्टि करी और उससे उन्हें आभास हुआ कि ये और कोई नहीं, ये अश्व के रूप में स्वयं सूर्य नारायण भगवान आए हैं। और उन नासिका की अंदर में उन किरणों की प्रविष्टि से उन अश्वनी रूप वाली माता के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम था नास्तिक और तज्र।
जो अश्वनी कुमार हुए, जिन्होंने वैद पद्धति की उत्पत्ति करी, आयुर्वेद पद्धति की उत्पत्ति करी। अब भगवान सूर्य नारायण कहने लगे कि देवी अब कृपा करके सूर्य लोक की ओर चलो, क्योंकि इस पृथ्वी लोक के ऊपर में आपका और हमारा रहना उचित नहीं होगा, इस लेके सूर्य लोक की ओर चलो। तब देवी ने कहा कि हे प्रभु, आपके तेजोमय किरणें जो बहुत ही आघात को उत्पन्न करती हैं और असहनीय आपकी किरण है, उस किरण को आप किसी ना किसी प्रकार से उसके तेज को कम कीजिए, तो मैं आपके साथ सूर्य लोक को चलूंगी। तब यहाँ पर मैं सूर्य नारायण भगवान विश्वकर्मा देव के द्वारा अपने किरणों को उन्होंने बांटा है। कहाँ कहाँ बांटा है, अब आप उसको श्रवण कीजिए। उन्होंने अपनी उन तेजोमय किरणों को सर्वप्रथम इन पुराणों की कथाओं के अंदर में बांटा है। प्रथम भाग इन पुराणों की कथाओं के अंदर में बांटा है। इसीलिए कई जगह पर कई विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा कहा जाता है कि जो वैदिक पुराण होते हैं, जो वैदिक उपनिषद होते हैं, वेद होते हैं, उनके अंदर में परमात्मा का वास होता है, किरणों रूप में, तरंग रूप में। इसकी उत्पत्ति विश्वकर्मा देव के द्वारा उस समय कल्प में हुई, और उनकी उत्पत्ति होने के बाद में एक भाग तो उन्होंने इन ग्रंथों के अंदर में बांटा, एक भाग उन्होंने पृथ्वी लोक के अंदर में दिया, जिससे जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन की संरचना किरणों के माध्यम से हुई। आप देखते होंगे पृथ्वी लोक के ऊपर में जो भी जीवन का केंद्र है, वो केंद्र केवल और केवल सूर्य नारायण भगवान के उस अमृतवयी किरणों के द्वारा ही है। फिर सूर्य नारायण भगवान का उस तेज का एक भाग आकाश मंडल की ओर किया गया। उस आकाश और सूर्य नारायण भगवान के तेज से एक लोक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम स्वर्ग लोक रखा गया। अब इस प्रकार से वो स्वर्ग लोक की उत्पत्ति हुई, जहाँ पर में देवताओं का वास हुआ। फिर उन सूर्य नारायण भगवान की किरणों को भगवान शंकर के त्रिशूल में एक भाग डाला गया। श्रीमन नारायण भगवान के सुदर्शन चक्र के अंदर में डाला गया, और उनकी किरण का एक भाग ब्रह्मा जी के कलम के ऊपर डाला गया, और बचा हुआ अंतिम कला उन्होंने अपने पुत्र, जिसको छाया देवी ने श्राप दे दिया था कि जाओ तुम्हारे ये पैर गलकर पृथ्वी पर गिर जाएंगे, उन छाया देवी के द्वारा श्राप प्राप्त कर चुके यमराज के अंदर में वो एक भाग डाला, जो यमराज के पांव गलकर पृथ्वी पर गिर चुके थे, जिसके दो भाग हो गए थे, एक साढ़े सती और एक ढैया। उसको यमराज ने के पांवों को जो छंद विछंद के हालात में हो गए थे, उसको सूर्य नारायण भगवान के तेज के रूप में एक जगह जोड़कर उनके पांवों को जोड़ा गया। तो इस प्रकार से इस यमराज को यम की गद्दी पे बिठाया गया। वैवस्वत मनु को उस समय काल का मनु बनवाया, उन मनवंतर का मनु बनवाया, जिनके अंदर में 7 सप्त ऋषि और एक इंद्र की उत्पत्ति हुई। बड़ी अद्भुत ये कथा है सूर्य नारायण भगवान के परिवार की, और इस परिवार की कथा के अंदर में कई देवी देवताओं की उत्पत्ति जो सूर्य नारायण भगवान के द्वारा हुई है, उसकी ये अद्भुत कथा है। 6 अध्यायों के अंदर में ये कथा सुनाई गई है, जिसका मैंने आपको सार तत्व केवल सुनाया है। यहाँ पर जब यमराज को गद्दी पर बिठाया गया,
तो यमराज को जब गद्दी के ऊपर में बिठाया गया तो उनके जो चरण का भाग गिरा तो उससे एक देव उत्पन्न हुए जिनका नाम शनि देव रखा गया। और वही शनि देव दो टुकड़ों के अंदर में जीव आत्माओं के भाग्य के ऊपर में आते हैं, साढ़ी साथी और ढैया के रूप में। अब कोई ये पूछेगा कि पंडित जी साढ़े साथी और ढैया क्या सबको लगती है? तो भैया ये सबको लगती है। कैसे सबको लगती है मैं आपको बतलाता हूँ। देखो, जब एक बच्चे की जन्म होता है, एक बच्चे का जब जन्म होता है तो नवग्रह मंडल उस बच्चे के भाग्य को और आयु को लिखते हैं, जिसमें सारे देवों का अलग अलग समय कल्प होता है, जिसमें 17 वर्ष के लिए शनि महाराज की आयु निर्धारित की जाती है एक जातक के ऊपर में। शनि को क्रूर देवता कहा गया है। तो वो पूछने लगे कि क्या शनि सबको क्षति पहुंचाता है? तो मैं आपको बतलाता हूं। जब शनि किसी भी जातक के कुंडली के अंदर में अगर उच्च भाव के अंदर में है और उसकी शनि की महादशा चल रही है, चाहे साढ़े साथी चाहे ढैया, तो वो शनि अपना कोप दिखाएंगे तो सही, लेकिन शुभप्रद होकर। लेकिन वही शनि नीच ग्रह के अंदर में बैठे हैं, कुंडली में नीच भाग में बैठे हैं और उनकी महादशा चल रही है, तो उस समय कल्पों के अंदर में उस जीव आत्मा को असहनीय कष्टों को भोगना पड़ता है। ये शनि की साढ़े साथी और ढैया के महात्मा है। जब हम किसी विद्वान ब्राह्मण के पास में जाकर अपनी कुंडली को दिखवाते हैं और वहाँ पर में जब इन महादशाओं के बारे में हमें पता लगता है, तो वो विद्वान ब्राह्मण उन दशाओं के अनुसार आप लोगों को उपाय, जप, तप, अनुष्ठान आदियों के बारे में बतलाते हैं। चाहे शनि महाराज के ऊपर तेल चढ़ाने का, चाहे शनि महाराज के ऊपर में अन्यत्र किसी और प्रकारेण रूप के उपायों का, नाना प्रकार के तरीके बतलाए जाते हैं। देखो, मैं बतलाता हूँ। शास्त्रों में वर्णन है कि देव स्थल के अंदर में केवल और केवल आधि देवता का वास होता है। ग्रह मंडल, नक्षत्र मंडल, ये भी देवता हैं, लेकिन इन देवताओं के जो देव स्थल होते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन आज की डेट में सारे मंदिरों के अंदर में प्रायः लोगों ने उसी मंदिर के अंदर में देवता भी वास कर रखे हैं, उसी मंदिर के अंदर में संत का भी वास करवा रखा है, गुरुजनों का भी वास करवा रखा है, और उसी मंदिर के अंदर में ऐसे नवग्रह मंडलों का भी वास करवा रखा है, जिससे कभी भी शुभप्रद फल उत्पन्न नहीं होता। शनि महाराज जी के जो मंदिर होते हैं अथवा विग्रह रखी जाती है, वो नगर से दूर रखने का प्रावधान होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति झाड़ा लगवाने के लिए जाता है कहीं पर, या किसी बच्चे का नज़र उतारा जाता है, तो आप लोग देखते होंगे कि नज़र उतार कर जो उस नज़र उतारे हुए राई और लाल मिर्चियों का अवशेष होता है, उसको लोग घर से बाहर फेंकते हैं। क्यों घर से बाहर फेंकते हैं? क्योंकि वो प्रोक्षण बचा है। उस प्रोक्षण वाली वस्तुओं को बाहर ही फेंकने पर उसका लाभ जिस बच्चे के लिए किया है उसको होता है। ठीक उसी प्रकार से जो शनि देव की विग्रह होती है उसको देव स्थल से थोड़ी दूर रखना चाहिए। उस देव स्थल को से दूर रखना चाहिए अथवा नगर से थोड़ी दूरी पे होना चाहिए। लेकिन आजकल समय और धन का लोभ सब कर्म करवा देता है।
मैंने देखा हमारे ही इस आसपास के क्षेत्रों के अंदर में, कई देव स्थलों के अंदर में जब मृत का सोच लगता है, सूतक लगता है, तो वो शोक सभा तक देव स्थल के अंदर में करवा देते हैं, जो कि एक दंडनीय अपराध है। कुछ पैसों के लोभ के कारण ऐसा दोषपूर्ण कार्य करने वाले लोगों को उसका दोष का भाग भोगना पड़ता है। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। आपको मैं बतलाता हूँ। एक बार सूत जी से इन्हीं ऋषियों ने पूछा कि प्रभु पाप का देवता कौन है? तो सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, पाप का देवता लोभ है। पाप का देवता लोभ है। तो ऋषियों ने पूछा कि प्रभु पाप का देवता लोभ कैसे है? तो कहने लगे कि देखो, एक प्रसंग हम आपको सुनाते, ध्यान से श्रवण करना। तो यहाँ पर वो एक प्रसंग सुना रहे हैं, बड़ी अद्भुत। एक नगर में एक ब्राह्मण देवता थे, बड़े ही निष्ठावान, वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता थे। लेकिन उन ब्राह्मण देवता के अंदर में सारे तो सद्गुण थे, लेकिन एक लोभ उनके साथ जुड़ा हुआ था, जो उनके सारे सद्गुणों को कम कर देता था। आयुवान, लेकिन लोभ के वश उनके ज्ञान विवेक सब क्षीण हो जाया करते थे। बड़े धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। एक बार वो किसी अन्यत्र नगर के अंदर में गए, वहाँ पर में कहीं पे वो पूजा पाठ करवाने के लिए गए। तो जहाँ पूजा पाठ करवाया, वहाँ करवाते करवाते रात्रि हो गई। तो वो उस नगर से निकलने लगे, तो कुछ दूर जाने के बाद बिल्कुल अंधकार हो गया। तब उन्होंने सोचा कि इस अंधकार के समय में कहीं जाने से उत्तम यहाँ किसी के घर में वास कर लें, वो ज़्यादा बढ़िया और उत्तम तरीका होगा। अब वहाँ पर उन्होंने किसी को पूछा कि भैया इस क्षेत्र के अंदर में कोई अच्छा घर हो, निर्मल घर हो, जहाँ पर सात्विक विचारधारा वाले लोग हों। ऐसे सात्विक विचारधारा वाले घर के अंदर में उस घर का हमें एड्रेस बतला दो। तो वो ब्राह्मण देवता से उनके लोभ के कारण कई लोग उनसे चिढ़ते भी थे। तो कुछ लोगों ने उनसे व्यंग करने के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने क्या करा कि उन ब्राह्मण देवता को उस नगर की जो एक वैश्या थी, उस वैश्या के घर पर एक उसका ही पता बता दिया। ब्राह्मण देवता को पता नहीं लगा। ब्राह्मण देवता उस घर के अंदर में गए, और उस घर के अंदर में गए तो ब्राह्मण देवता के आता हुआ देखकर उस घर के अंदर में रहने वाली वैश्याओं ने उन ब्राह्मण देवता का बड़ा मान सम्मान किया। घर के अंदर में उनको बुलाकर एक स्वच्छ आसन के ऊपर में बिठाया। ब्राह्मण देवता को जल दिया। जल पिला देने के बाद उन्होंने पूछा कि हे देव, आपको हमारे बारे में पता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, हम पाप की मूर्ति हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पृथ्वी पे पाप की मूर्ति इंसान नहीं है, इंसान के स्वभाव और संस्कार हैं पाप की मूर्ति। तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, पाप की मूर्ति हैं। तो उन्होंने कहा कि पाप की मूर्ति इंसान के नीच कर्म हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अब आप बताइए कि इन पापों का देवता कौन है? तो पंडित जी कहने लगे कि देवी, ये तो मैं भी बहुत समय से ढूंढ रहा हूँ कि इन पापों का देवता कौन है। तो जब एक गिलास पानी पी लिया तो पंडित जी ने देखा कि उन नारियों के हाव भाव कुछ सहज नहीं थे। तो फिर उन ब्राह्मण देवता ने स्वयं ही पूछ लिया कि हे देवियों, आप बतलाओ, आप लोग कौन हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज, हम वैश्याएं हैं। इस बात को सुनकर ब्राह्मण देवता को बड़ा क्रोध आया।
अब वो कुपित होकर श्राप देने लगे तो उन वैश्याओं ने हाथ जोड़कर कहा कि महात्मन, हमने तो आपको नहीं बुलाया, आप स्वयं हमारे यहाँ पर आए। जब इस बात को सुना तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि हाँ, वाकई तुमने तो हमें नहीं बुलाया, हम ही तुम्हारे यहाँ चले आए, तो अब श्राप कैसे देंगे? तो वो कहने लगे कि चलो जो है सो है, अब हम कल प्रातः काल सूर्य उदय होते के साथ ही पहले गंगा स्नान को जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा जल हमने ग्रहण कर लिया। अब जब ये बात को सुना तो वो वैश्याएं आकर ब्राह्मण देवता के पास बैठ गई। उन्होंने कहा कि प्रभु, हमारे इन पापी शरीर से किए गए कर्मों का कोई तो निवारण होगा, अगर आप कृपा करें तो वो हमें कह दें। तो उन्होंने कहा कि देखो, इस पापी शरीर से मुक्त होने का तरीका है, और इन कर्मों का फल अगर तुम्हें नहीं भोगना है तो व्रत करो, तप करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, नाम संकीर्तन करो। जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अगर हम ये कर्म ना कर पाएँ तो उन्होंने कहा कि फिर दान करो, दान करो। जब उन्होंने दान का नाम सुना तो उन वैश्याओं ने कहा कि प्रभु, दान कौन सा उत्तम होता है? तो उन्होंने कहा कि दान सर्वोत्तम अन्न का होता है, उसके बाद धन का होता है, स्वर्ण का होता है, भूमि का होता है, अन्यत्र जो जो चीज़ें आपके पास हैं, जो स्वेच्छा अनुसार आप किसी को देना चाहते हैं, उन सब चीज़ों का दान होता है। अब इस प्रकार से प्रवचन देते देते अर्धरात्रि होने को आ रही थी। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप भोजन कर लीजिए। तो उन ब्राह्मण देवता ने कहा कि अरे राम राम राम, हमने तो पहले ही तुम्हारे घर में जल पीकर अपने आप को शुद्ध कर लिया है, अन्न नहीं खाएंगे। अब इधर ब्राह्मण देवता को भूख भी लगी हुई थी। तो उन वैश्याओं ने कहा कि हे देवता, जल तो आप पी ही चुके हो, कल हरिद्वार में जाकर आप गंगा स्नान भी करोगे, तो थोड़ा सा अन्न भी खा लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अन्न नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, अगर आप हमारे यहाँ पर अन्न का भोजन ग्रहण कर लेंगे तो हम आपको कुछ धन भी देंगे। अब ब्राह्मण तो पहले ही वो लोभी थे। उन्होंने कहा कि धन कितना दोगी? तो उन्होंने कहा कि पंडित जी महाराज 50 रुपये देंगे। तो ब्राह्मण देवता ने सोचा कि चलो, एक पाप कर्म तो कर ही लिया, इसके घर आ गए। दूसरा पाप कर्म ये किया कि इसके घर का जल पी लिया है। तीसरा पाप कर्म ये कह रही है कि अन्न खा लो, तो अन्न का परित्याग करना भी शास्त्रों में निषेध बतलाया गया है, और शुद्धा तो हमें वैसे ही लगी है, और उसके बाद ये धन भी दे रही है, तो क्यों ना इसके अन्न को ग्रहण किया जाए। ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है, अब तुमने हमारे को अशुद्ध तो कर ही दिया है, कोई बात नहीं, तुम अन्न और धन से अपने कुछ पाप कर्मों को कटित करो। हम तो कल प्रातः काल जाकर हरिद्वार में गंगा स्नान करके अपने पापों को कटित कर देंगे, लेकिन हमारे को दान देने के माध्यम से तुम्हारे भी पाप कम हो जाएंगे। अब इस प्रकार से ब्राह्मण देवता के लिए अद्भुत रूप में सात्विक भोजन की थाली लेके आया गया। जब अद्भुत रूप से सात्विक थाली लेके आया गया, अन्न का भोजन की थाली आई, तो उसमें से एक वैश्या ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हमारी एक जिज्ञासा है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि क्या जिज्ञासा है? उन्होंने कहा कि महात्मन, हमने कभी परमात्मा को नहीं देखा, हमने कभी भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमने लोगों के मुखों से सुना है कि परमात्मा का वास अगर कहीं है तो गौ, ब्राह्मण, तुलसी और गुरुजनों और श्रेष्ठ जनों में ही है।
क्या ये बात सत्य है? ब्राह्मण देवता ने कहा बिल्कुल ये बात सत्य है। तो उन्होंने कहा अगर प्रभु ये बात सत्य है तो मैं आज अपने परमात्मा रूपी आए हुए ब्राह्मण देवता को अपने हाथ से एक निवाला खिलाना चाहूँगी। ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखो ये तुम जो कर रही हो ये ठीक नहीं है, ये जो तुम कर रही हो ये ठीक नहीं है। मैंने तुम्हारा जल ले लिया, तुम्हारे घर में रुका हुआ हूँ और ये तुम्हारा अन्न भी ग्रहण करने को तैयार हुआ हूँ, तुम ऐसे क्यों भ्रष्ट हो रही हो? तो इतने में उन वैश्याओं की सरदार जो थी उसने कहा कि पंडित जी कुछ सेवा करने का अवसर हमें भी दो, मैं और कुछ तो नहीं करूँगी, ये जो मेरे पास कुछ धन है इन्होंने 50 कहे हैं, मैं आपको 100 रुपये दूँगी, लेकिन एक निवाला हम आपको तोड़कर आपके मुंह में देंगे। पंडित जी ने सोचा कि 50 से 100 हो गए, कल तो हरिद्वार में जाके गंगा स्नान करना ही है, तो एक पाप और सही। उन्होंने कहा ठीक है पुत्री, तू अपने हाथ से तोड़कर अन्न का निवाला मेरे मुंह में दे दे, कोई बात नहीं। अब उस वैश्या ने रोटी का एक टुकड़ा लिया, उसमें सब्जी को लगाया और ब्राह्मण देवता की मुंह की ओर बढ़ाने लगी। तो ब्राह्मण देवता अपना मुंह खोल लिया और नेत्र को बंद कर लिया। जो ही नेत्र को बंद किया तो उसने वो निवाला नीचे रख दिया और ब्राह्मण देवता को खींचकर एक थप्पड़ लगाया। थप्पड़ को खाते के साथ ही ब्राह्मण देवता विचलित होकर उठे। उन्होंने कहा कि ये क्या किया? तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप कह रहे थे ना पाप का देवता कौन है, तो पाप का देवता लोभ है। ये लोभ इंसान को क्या कुछ नहीं करवा देता है। एक लोभ ने मोह को जोड़ रखा है, मोह से काम की उत्पत्ति हुई है और उनसे ही पाप कर्म बीजता है और उसी पाप कर्म को भोगने के लिए पुनः पुनः पृथ्वी लोक पर में जीवात्मा आता और जाता है। अब इस बात को सूत जी ने जब प्रासंगिक रूप में कथा सुनाई तो सारे ऋषिगण बड़े अद्भुत रूप से प्रसन्न हुए। और मैं भी आप लोगों को कहता हूँ कि अगर जीवन में लोभ रखना है किसी भी चीज़ का तो लोभ रखो हरि नाम संकीर्तन का, जिससे आपका कल्याण होगा। ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन कीजिए, आपका कल्याण होगा। फिर आपको किसी के थप्पड़ नहीं खानी पड़ेगी, दुख के थप्पड़ों को खाना नहीं पड़ेगा। तब आपको सुख की अनुभूति होगी और सुख की अनुभूति उस गंगा के जल के समान होगी, जिसका प्रभाव पुनः पुनः आपको पृथ्वी लोक पर आना और जाना नहीं पड़ेगा। तो आज की कथा का सार तत्व ये है कि वैवस्वत मनु की कथा मैंने आपको सुनाई, सूर्य नारायण भगवान के परिवार की कथा सुनाई। उस कथाओं के माध्यम से देवी देवताओं की उत्पत्ति, यमराज यमुना की उत्पत्ति, शनि की उत्पत्ति, छाया देवी संध्या देवी की अद्भुत कथा, सूर्य नारायण भगवान की किरणों का तेज कहाँ कहाँ बटा, उसकी कथा मैंने आप लोगों को श्रवण कराया। शास्त्रों में वर्णित है कि जो भी कोई ये वैवस्वत मनु की कथा को श्रद्धा और निष्ठा के भांति जो कोई भाव और निष्ठा से श्रवण करता है, सूर्य नारायण भगवान के किरणों की आभा का तेज का छठा भाग भी उस व्यक्ति को उसी प्रकार प्राप्त होता है जैसे अमृत का एक बूंद का भाग जब कुंभ लगता है गंगा जी के अंदर में तो उसमें स्नान करने से प्राप्त होता है उसका फल। उसी प्रकार से इस कथा को श्रवण करने से, भाव निष्ठापूर्ण श्रवण करने से जीवात्मा को उन सूर्य नारायण भगवान के उन अमृतमयी किरणों का छठा भाग प्राप्त होता है। तो इन कथाओं को श्रवण करते हुए अद्भुत रूप से श्री हरि भगवान का नाम संकीर्तन करते रहिए, ओम नमो नारायण का नाम जाप करते रहिए, जिससे आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा। ओम नमो नारायण।